एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और भी अदर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका निचोड़। तो देखना ना भूलें और आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहू त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू त्योहार जो है असम असम राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। असम में आप देख सकते हो बिहू, मीतम भी और बेखो ये त्योहार भी मनाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो गणगौर और तीज ये मनाया जाता है। केरल की बात करें तो ओणम और पंजाब में गुरु पर्व, लोहड़ी और बैसाखी ये सब मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, होला मोहल्ला किस धर्म अवस्था से जुड़ा त्योहार है? तो होला मोहल्ला जो है वो है सिख धर्म से जुड़ा है। होला मोहल्ला एक सिख धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में प्रेम, एकता और वीरता की भावना को बढ़ावा देना। इस त्योहार की शुरुआत जो है किसने की थी ये भी ध्यान में रखना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिख गुरु सिख धर्म कुल 10 गुरु हुए। प्रथम का नाम है आप ध्यान में रखना है आपको, गुरु नानक देव है, जिन्हें सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। और इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, लोक रंजन लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। लोक रंजन जो त्योहार है मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित होने वाला लोक रंजन त्योहार मध्य प्रदेश राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास निगम की और आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, रोटेला पांडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रोटेला पांडुंगा जो है रोटी महोत्सव तथा फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो फ्लेमिंगो भी जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हम्पी की बात करें तो ये हम्पी और उगादी आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक राज्य में। थाईपुसम मिलेगा आपको तमिलनाडु राज्य में। और काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में मिलेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। बीसू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बीसू की बात करें तो ये मनाया जाता है एक तो केरल और दूसरा तमिलनाडु। बीसू मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा केरल में त्रिशूरपुरम, कल्पथी रथ महोत्सव और ओणम तथा तमिलनाडु में थाईपुसम, नाट्यांजलि नृत्य उत्सव और पोंगल भी केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में गुजरात राज्य में जो है खादी माटी कला उत्सव और पतंग महोत्सव भी गुजरात में मनाया जाता है। तो गुजरात की भी आपको ध्यान में रखना है, तो खादी माटी कला और पतंग उत्सव। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो लठमार होली आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो है मथुरा और ब्रज क्षेत्र में मनाई जाती है, जो जिसे लठमार होली कहते हैं। इस उत्सव में महिलाएं पुरुषों पर लाठियों से हमला करती हैं और बचाव के लिए पुरुष ढाल का सहारा लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और नलवाड़ी उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी जो है उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो छठ पूजा आपने सुना होगा, बिहार में फेमस है। छठ पूजा जो है एक हिंदू त्योहार है जिसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाए जाते हैं। यह त्योहार जो है सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मड़ई महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। और सौराठ सभा बिहार के मिथिला में एक ऐतिहासिक सभा है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? नुआखाई जो है ओडिशा ओडिशा में मुख्य रूप से मनाया जाता है। ओडिशा का एक पारंपरिक फसल कटाई त्योहार है जिसे नुआ यानी नया और खाई यानी खाने के अर्थ से मनाया जाता है। बेहदी कलम्बी और चेरी ब्लाउज में देखने को मिलेगा आपको मेघालय में। और बिहुला और जीतिया जो है बिहार राज्य के त्योहार देखने को मिलेंगे। तो ये बिहुला और जीतिया बिहार में देखने को मिलेगा। बेहदी कलम और चेरी ब्लाउज जो है मेघालय राज्य में देखने को मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव की जयंती में जो है गुरु पर्व मनाया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 में वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। इनकी जयंती कार्तिक पूर्णिमा
को गुरु पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। इनके प्रमुख उपदेश जो है एक ओंकार सतनाम बाह्य गुरु है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और सिख के गुरु में जो है 10 गुरु हुए, जिसमें 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं। उन्हें जो है 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन मनाया जाता है। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। छप्पर मेला जो है पंजाब में देखने को मिलेगा, प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में मनाया जाता है छप्पर मेला। कहाँ? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष सांची को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो सांची को जो है विश्व धरोहर स्थल में 1989 वर्ष 1989 मध्य प्रदेश में स्थित सांची के बौद्ध स्तूप को वर्ष 1989 को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। हम्पी हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, शामिल किया गया? तो हम्पी हम्पी की बात करें जो कि कर्नाटक में स्थित है, उसको जो है 1986। हम्पी कर्नाटक राज्य के एक प्रसिद्ध मंदिर है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ये ध्यान में रखना है। इस साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में किसने की थी? हरिहर और बुक्कर ने की थी। हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गया? तो आपको देखने को मिलेगा एक तो मुंबई और हैदराबाद, जो कि क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बना है 2019 में यूनेस्को के। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वर्ष 2019 में विश्व शहर दिवस के अवसर पर 66 शहरों में से मुंबई और हैदराबाद को शामिल किया। मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स और हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो रानी की वाव आपको देखने को मिलेगी गुजरात में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची, रानी की वाव जो है गुजरात में स्थित है। अपना आंसर हो जाएगा ए। रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। भारतीय स्वतंत्रता सम्मेलन 2016 में जो है रानी की वाव को भारत का सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठान स्थल में शामिल किया गया था, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2018 द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 2018 में किसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये पूछा है। तो मुंबई का विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको का पहनावा, ये जो है 2018 में। रानी की वाव 2014 में, जो कि गुजरात में स्थित है। मुंबई का विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको पहनावा महाराष्ट्र 2018। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद कहाँ? गुजरात 2017। और ली कॉर्बुजियर का वास्तुकला कार्य जो है चंडीगढ़ में स्थित है, जो कि 2016 में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व इस धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन सरिस्का जो है ये नहीं है। तो ध्यान में रखना, बी अपना आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। सरिस्का को जो है 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, तो ये चीज ध्यान में रखना। और सरिस्का जो अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। राजस्थान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 1985 में इसको शामिल किया गया था। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, जो कि 1985 में, तथा केवला देव को भी जो है राजस्थान में है, ये 1985 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये जो है व्याख्या में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको आपको अवश्य ध्यान में रखना है। धौलावीर धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन सा स्थल है? तो ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, जो कि धौलावीर जो है 40वां नंबर का। तो आपको देखना है 38वां नंबर जयपुर शहर राजस्थान का। 39वां रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में स्थित है। 40वां अभी बताया मैंने धौलावीरा सभ्यता, जो कि गुजरात में है। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। 42वां होयसल मंदिर कर्नाटक में है। और 43वां जो है मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली, ये जो है असम में है। और 43 और 44 अभी लेटेस्ट जो है सारनाथ के स्तूप 45वां नंबर का बना है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और श्रेष्ठता को देखते हुए यूनेस्को ने खालिस्तान के एक सदिया पुराने अनुष्ठान नाटक मुडियेट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो मुडियेट्टू कहाँ का है, ये मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। मुडियेट्टू जो है केरल से संबंधित, केरल का धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटिका मुडियेट्टू को वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमृत
सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र की बैठक एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो ये आएगा दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता में फेमस देखने को मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में, 2021 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। गरबा नृत्य देखने को मिलेगा 2023 में ये शामिल हुआ है, जो कि कहाँ से है, गुजरात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ओडिशा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था, इस मंदिर का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो अपना आंसर आ जाएगा ओडिशा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विक्टोरिया टर्मिनल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये जो है वो है मुंबई में स्थित। मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का निर्माण जो है 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। इसे मूल रूप से विक्टोरिया टर्मिनस नाम दिया गया था। तत्पश्चात 1986 में इसका नाम बदलकर जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। इसको 2004 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो रामलीला को जो है 2008 में शामिल किया गया था। रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन रामलीला को 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो ये भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2016 में आपको देखने को मिलेगा। योग को जो है यूनेस्को ने 2016 में शामिल किया था। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और नवरोज को जो है 2016 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो अपना आंसर आ जाएगा 2016। ये फिर से बन गया है इसका क्वेश्चन। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पहले खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो अभी बताया मैंने विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। छत्रपति शिवाजी महाराज को टर्मिनस का प्राचीन नाम विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जो है वर्ष 2004 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन मुंबई में विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के वास्तुकार हैं? तो ये भी ध्यान में रखना है, जो कि है FW स्टीवंस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के वास्तुकार जो है FW स्टीवंस है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर एग्जामों में SSC में देखा जाए या रेलवे में देखा जाए, ये क्वेश्चन बने हैं। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, आगे आने वाली शिफ्टों एग्जामों में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।